क्यों भागवत पुराण को आगे रख करके पूरे नगर में भ्रमण करना चाहिए और शोभा यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होने के क्या फायदे होते हैं। कहते हैं जो शोभा यात्रा में मंत्र है यानी कानी, जो हम विचार करते हैं कि भगवान के कार्य के लिए हम चलते हैं, प्रदक्षिणा के लिए, यानी उसी क्षण कान तत्काल चपा पाने जितने आपके पाप हैं, ऐसा कोई संसार में जिससे पाप ना हुआ। क्यों? कभी दृष्टि से हो जाता है, कभी चलते हुए हो जाता है, कभी वाणी से हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा कभी न कभी हो ही जाता है। तो कहते हैं जब ये पाप हो जाते हैं तो उन पापों का हम जब प्रभु की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं, यानी कान चपा पानी, उसी क्षण हमारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और सत्यो हृदय बरुत तेज कृतवी, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। और नगर शोभा यात्रा में जो कलश कहते हैं, कलश जो है, कलश में जल भरा होता है। जल क्या है? शांति का प्रतीक है। जल शीतलता प्रदान करता है। हम कितने भी गर्म हो और थोड़ी देर जल ऊपर पड़ जाए आनंद हो जाए, प्यास लगी है पानी मिल जाए आनंद हो जाए। मान लो बहुत प्यास लगी है, आपको कहे चाय पी लो, दूध पी लो, जूस पी लो, सब कुछ, लेकिन नहीं, बिना पानी के प्यास नहीं बुझेगी, बिना पानी के प्यास नहीं बुझने वाली है। तो वही वरुण देवता, उसमें कलश में वरुण देवता रहते हैं जो शांति के शीतलता के प्रतीक है। तो जो माता बहनें कलश लेकर के चलती हैं, वो भगवान से प्रार्थना, हमारे ब्राह्मण देव प्रार्थना कराते हैं, और उसमें मंत्र है कला कला ही देवा नाम दानवा नाम च कला कला। मतलब जब देव दानव का दोनों में हुआ था, तब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय अमृत कलश जो निकला था उसी कलश का, है ना। तो मेरे प्यारे, तो वरुण देवता शांति के प्रतीक से हम जल भर के लाते हैं, और जहां शांति है वहीं लक्ष्मी जी का वास है। वहां पर श्रीफल लगा होता है, नारियल, जिसको हम श्रीफल बोलते हैं। तो उससे हमारे घर में शांति आती है, और शांति के साथ साथ लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। मातृ शक्ति वहां क्यों बैठी? इधर आ जाओ ना। थक गए? वास्तव में थक गए हो ना? हैं? हम तो भैया पत्नी में बैठे रहे, आराम देते रहे, तुम थक गए हो। बोले बाबा मैंने तो मौज ले ली और हम तो थकाए दिया है। लेकिन ये प्रभु का कार्य है, यही राम राज्य की स्थापना है। आज विचार करो आप, आज हम लोग जब प्रभु के काम नाम के लेकर के हम लोग इतने यज्ञ के लिए इतने सम्मिलित हो रहे हैं, तो जब त्रेता में जन्म हुआ होगा तो क्या दृश्य रहा होगा, वो याद करो कि जब प्रभु आए होंगे तो कितना सुंदर, जब उनका नाम लेकर के स्मरण करके हम लोग इतना सुंदर सजावट सब कुछ हो जाता है। तो जो त्रिलोकीनाथ आया होगा उस समय तो क्या दृश्य होगा, उस समय तो साक्षात रमा क्रीड़ा कर रही होगी। और मेरा ये विश्वास है 9 दिन में पूरे गढ़ोला को, पूरे क्षेत्र को हमारा जीवन है एकदम धर्ममय बनाने का, भक्ति में बनाने का और परमात्मा से जोड़ने का काम है। अभी क्या है, जुड़े तो हो, लेकिन जुड़ने का मार्ग विपरीत है। जुड़ना कैसे है? वो एक साधु का काम है जोड़ने का, है जोड़ने का कार्य है, क्योंकि भगवान उसी को मिले हैं जिसपे संत कृपा हुई है। यदि संत कृपा नहीं हुई है तो भगवान कभी नहीं मिले। ध्रुव जी को देख लो, नारद को देख लो, सबरी को देख लो, विदुर किसी को भी देख लो आप, जहां पर संत कृपा हुई है वहां भगवान जाकर के गले लगा लिए हैं। और जहां संत कृपा नहीं तो कितनी तपस्या कर लो, कितनी भक्ति कर लो, कुछ कर लो, जीवन में बिना गुरु को ज्ञान नहीं होता। तो वही आपके जीवन का मार्ग बदलना है। क्यों?
देखो गंगा जी सभी जाते हैं, लेकिन डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं ठंडी माघ में हरे गंगा मैया मर गए। अब वही अभी गर्मी में जाओ 2-4 घंटे नहाए लो, आनंद आ जाएगा। वैसे गर्मी में परिक्रमा किए, महाराज थक गए। पर कोई बात नहीं, जो भगवान के कार्य के लिए थकते भी है ना, भगवान उन्हें थकने नहीं देते। हमने देखा है बड़े वृद्ध लोग चल रहे थे 2.5 घंटे लगातार, लेकिन पूरी यात्रा में आनंदित होकर मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे, प्यास तक नहीं लगी। देखो हम लोग गांव में गए हैं, ये भाव होता है ना। इंसान अपने घर के पास कलश सजाता है। आज देखो सब लोग सजे हुए थे, जिन घर में नहीं सजे थे उनको सजाना चाहिए। क्यों? एक भजन है ना, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, हर स्वर्ण कलश रखवा दो, बनवा दो बंधनवार। तो भगवान हम ये जो पुराण लेके चलते हैं, इससे ठाकुर जी को स्वरूप मान करके, क्योंकि भागवत प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। जब भगवान गए हैं तो कलयुग में भगवान ने अपनी ज्योति भागवत में विलीन की है। तो वास्तव में भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं समझना, भागवत तो प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो मेरा विश्वास है कि 9 दिन में पूरे गढ़ोला और क्षेत्रवासियों को राममय बनाना है। अब कैसे बनाना है वो जाने भगवान और जाने बाबा जी। इसके बाद आप सब हमारे हो और हम आपके, है ना।